टॉक ऑफ द टाउन यानी कि बाजार में इस समय एक ही चर्चा हो रही है कि क्या मंडे से पीएसयू स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। काफी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है कि अब पीएसयू स्टॉक्स में तेजी दिख सकती है और उसके पीछे कारण भी साक्षात दिख रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री, जिस तरीके की मैसिव विक्ट्री बीजेपी को मिली है, जिस तरीके की मैसिव विक्ट्री करंट गवर्नमेंट को मिली है, वो क्लियर कट अब लगातार ये इंडिकेशन दे रही है कि करंट गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही इस समय, अगर हम उनकी पॉलिसीज को लेकर देखें। यानी कि आम पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट इस समय जो है फोकस में है, या आप कह सकते हैं उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य में चुनाव जीतकर और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के अंदर, जहां पर बेसिकली देखा जाए तो फार्मर जो है फार्मर इनकम जो है काफी बड़ा रोल प्ले करती है, उन जैसी जगहों पर अगर बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है, इट मीन्स जो है बीजेपी के लिए पॉजिटिव साइन है, करंट गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव साइन है। और बाजार को कंटिन्यूटी पसंद है। बाजार को अगर दिखता है कि कंटिन्यूटी है तो बाजार जो है उसको लेकर काफी यहाँ पर जो है गदगद भी होगा। उसका जो है आपने कहीं ना कहीं असर जो है फ्राइडे को बाजार के अंदर देखा भी है। जिस तरीके का बाजार ने पहले ही भनक पाके सेलिब्रेशन किया है शुक्रवार को इंडेक्स लेवल पे, वो साक्षात बता रहा है कि बाजार को कहीं ना कहीं आभास था इस तेजी का, इस रिजल्ट का। अब बात यहां पर यह है कि इंडेक्स में सभी ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, सभी को तो मौका नहीं मिला। अब इंडेक्स में जो इतनी बड़ी तेजी बनी है, जो कॉल में इतनी बड़ी तेजी उस दिन देखने को मिली है, प्रीमियम तेजी से इतनी तेजी से बढ़े हैं, क्या उस बेसिस पर अब इंडेक्स में पैसा लगाना ठीक है? देखिए, बाजार में तो न्यूज अब आई है और बाजार ने पहले आभास करके उसमें तेजी बनाई। कमाने वालों ने उस दिन बहुत मोटा पैसा कमाया है और उस समय 23,900 की लगभग 29-30 रुपए के आसपास थी। वो हायर साइड पे देखा जाए तो 250 रुपए तक उस दिन टच किया है। तो मतलब तो ये है कि कल अगर बाजार जब तेजी में खुलेगा तो उतना प्रीमियम तो नहीं रहेगा, ये बात सोचने वाली है। अब यहाँ पर क्या ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिसपे हमें जो है यहाँ पर बाजार में कुछ पैसा बनाने का मौका मिल जाए, क्योंकि ये बाजार जो है एक बहुत बड़ी लंबी करेक्शन 26,300 से गिरता गिरता लगभग 23,300 के आसपास आया। यानी कि एक मैसिव करेक्शन जो है इस बाजार ने दिखाई है और मोटा मोटा देखें परसेंटेज के लिहाज से 10% से ज्यादा की गिरावट रही है। और यहाँ पर एक कोई ना कोई कारण भी आना था कि बाजार एक जो है बाउंस बैक एक बार को करे, और वो दिख भी रहा है जिस तरीके के बाजार ने बाउंस बैक किया है और एक महीने का सेलिब्रेशन बाजार ने एक दिन के अंदर कर लिया है। अब कल जैसे हमने वीडियो बनाई तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि 3 ऐसे स्टॉक जो हैं जिनको कंटिन्यूटी का फायदा हो सकता है, क्योंकि तीनों ही जो स्टॉक थे वो हमारे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिसमें पहला हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, दूसरा हमारा एनसीसी था और तीसरा अशोका बिल्डकॉन था। क्योंकि इन दोनों कंपनियों की मेजर ऑर्डर बुक का जो रेवेन्यू है, जो हिस्सा है, वो महाराष्ट्र से आता है, तो उनके अंदर पॉजिटिव सीधा सीधा इंपैक्ट दिखाई दे रहा था। अब बात यहां पर यह है कि कल का जो बाजार है उसमें हमें किस स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए और कौन से ऐसे स्टॉक होने चाहिए जिन पर असर पड़ सकता है। देखिए, पीएसयू स्टॉक का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो पीएसयू तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। पीएसयू में बैंकिंग्स भी आ जाएंगे, डिफेंस भी आ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगा, पावर भी आ जाएगा। बट क्या पीएसयू स्टॉक्स में कहीं पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बाउंस बैक में अच्छी तेजी दिखा सकते हैं? तो वो बातें मैं आपके साथ करता हूं। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर तेजी आने के चांस ज्यादा हैं, तो उस पर क्या स्ट्रेटेजी पर हमें फोकस करना है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। देखिए, आपको स्ट्रेटेजी पर अगर बात करें, अगर फोकस करना है, तो मुझे लगता है आपको फोकस और न्यूज पे बेसिस पे स्ट्रेटेजी पर फोकस करना चाहिए। बेनिफिशियरी की बात हो गई। बेनिफिशियरी चलिए होल पीएसयू सेक्टर है, क्योंकि उसका कारण यह है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज ऐसी चलती रहेंगी, उनको एक रूट मिल गया है, जो उनकी पॉलिसीज महाराष्ट्र में थी वो भी कंटिन्यूटी रहेंगी। तो एक तो मानसिक तौर पर अगर देखा जाए, आप कह सकते हैं उसका तो एक सपोर्ट है। बट कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जहां पर हमें फोकस और न्यूज वाली स्ट्रेटेजी पर फोकस करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं सभी पीएसयू स्टॉक्स एक तरफ से भाग जाएंगे इस न्यूज के आधार पर, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। तो यहां पर आपको 2 फॉर्मूले लगाने, फोकस और न्यूज, और साथ ही साथ गुड रिजल्ट। Q2 में जिन पीएसयूज के रिजल्ट अच्छे रहे हैं, अच्छे का मतलब जिनका पैट बढ़कर आया है, जिनका रेवेन्यू बढ़कर आया है, एबिटा मार्जिन में कहीं भी तनाव नहीं है, उनमें कहीं भी श्रिंकेज नहीं है, हेल्दी ऑर्डर बुक है,
तो ये 3-4 चीज देख लेते हैं और एक चीज देख लेते हैं फोकस ऑन न्यूज। तो इसमें मुझे सबसे पहला जो स्टॉक दिखाई दे रहा है पावर सेक्टर के अंदर वो एसजेवीएन है। एसजेवीएन 3 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी वाली कंपनी है। 7 गीगावाट का एमओयू साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, अभी 2 दिन पुरानी बात है। मतलब अपनी कैपेसिटी का 2 गुना मान लीजिए आप लगभग जो है इन्होंने साइन किया है प्रोजेक्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो एसजेवीएन बिगेस्ट बेनिफिशियरी है न्यूज के बेसिस पर भी, और रिजल्ट भी लगभग ठीक ठाक रहे हैं इस बार इसके अगर Q2 की बात करें। एनएलसी इंडिया टॉप बिडर घोषित हुआ है उड़ीसा में माइनिंग के लिए, नतीजे इसके भी ठीक ठाक है, स्टॉक हायर लेवल से पिटा भी है, तो ये भी मुझे लग रहा है अब तेजी की ओर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। तीसरा स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के अंदर आप देखें तो न्यूज ये है कि एमओयू साइन किया यूएसए की कंपनी के लिए, उसमें कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह डेवलप करेंगे इंडिया के लिए। कोचिन शिपयार्ड काफी पिट भी चुका है हायर लेवल से देखें, और रिजल्ट भी जो है ओवरऑल ठीक ही रहे इनके अगर रिजल्ट्स की भी बात करें। ये है कि जहां जहां रिजल्ट अच्छे हैं वहां वहां पर आपको फोकस करना है। और कुछ न्यूज है कंपनियों को भी रिसेंटली ऑर्डर मिले हैं, हफ्ते भर में भी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अंदर भी बात करें अगर रिसेंटली भी अच्छे ऑर्डर मिले हैं तो उन पर फोकस कर लीजिए। और एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये भी है कि बाजार के अंदर अगर शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से तो तेजी बन रही है, पर थोड़ा सा मिड टर्म व्यू के हिसाब से बात करें आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। बाजार के वैल्यूएशन अभी सस्ते नहीं हुए हैं, बाजार महंगा था और अभी भी महंगा है। Q2 की अर्निंग खराब रही है, अर्निंग अभी खत्म हुई है और Q3 की अर्निंग के हम पास नहीं खड़े हैं कि हमें ये हो कि Q3 की अर्निंग काफी बढ़कर आएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि थोड़ा सा अगर मिड टर्म के हिसाब से बात करें तो बाजार के अंदर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है सिग्नल की ये बाजार के लिए काफी बॉटम बन गया, सब कुछ चेंज हो गया, ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है। रशिया यूक्रेन वाली जो न्यूज है वो भी जैसी कि फ्राइडे को आपने छोड़ी थी वैसी ही है। इसराइल ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अभी वैसा ही है। एडानी वाला जो न्यूज है वो भी अभी वैसी है। तो सब कुछ बाजार के अंदर वैसा ही है। एक वेरी शॉर्ट टर्म सिनेरियो के हिसाब से जो ये पॉजिटिव न्यूज आई है और इतना बड़ा नेगेटिविटी बाजार के अंदर हो गई थी, तो उसके बेसिस पर ये एक रैली है, और ये रैली जो है कितनी कंटिन्यू रहेगी ये किसी को नहीं पता। ये बहुत शॉर्ट टर्म रैली है, ये बात आप मानकर चलिए, आप इसी टेंडेंसी पर काम कीजिएगा। अब इसमें ये है कि अगर आपको कहीं पर आपने पीछे लोअर लेवल पे कुछ बाइंग की है तो शायद आपको एक मौका मिले एक बार थोड़ा सा कैश ढीला करने का, कुछ स्टॉक आपने अगर लिए हैं। और अगर आप कोई भी चीज बाय कर रहे हैं तो आपको एक चीज जरूर सोच के करनी है कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म मुनाफा लेके आप टेबल पर रखते रहें, ये आपको स्ट्रेटेजी पर जरूर काम करना है, क्योंकि बाजार कभी भी घूम सकता है। क्योंकि एक बात मुझे यहाँ पर रिस्की जो बाजार के अंदर लगती है वो मैं आपको और बताता हूँ। ये बाजार देखें तो 23,300 का लेवल 2 बार दरवाजा खटखटा चुका है, वहां के 2 बार टक टक कर चुका है, और पीछे 23,900 के बाद 2 बार टक टक करी तो उसके बाद नीचे आया। अब तीसरी बार अगर ये 23,300 को तोड़ने की कोशिश करेगा तो आप ये मान कर चलिएगा 99% चांस है कि बाजार वहां से नीचे का रास्ता तय करेगा, यानी कि बाजार के लिए नए दरवाजे जो है खुलते दिखाई देंगे नीचे के। तो आपको एक स्ट्रेटेजी पर और फोकस करना है जिस पर हम रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं, 10-15-20 जो हमारा फॉर्मूला है 10-15-20 वाला। 23,500 पर हमने 10% गिरावट पर पहली किस्त लगाई है, 20-15% गिरावट पर दूसरी लगाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए 20% पे तीसरी किस्त लगाएंगे। तो ये तो हमारा लॉन्ग टर्म का व्यूज यहाँ पर सेट है, सीधा हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। इस बीच में कोई न्यूज आ रही है उस पर एक प्ले करने का मौका मिल रहा है तो उसमें आप अगर पोजीशन लिए बैठे हैं तो थोड़ा सा उसको वाइंड अप करने की कोशिश करें, कैश इन हैंड में हो, इस तेजी का थोड़ा सा ये फायदा आप उठाने की कोशिश करें। लॉन्ग मिड टर्म व्यू बाजार में कोशियस ही है अभी ओवरऑल अगर हम सिनेरियो में बात करें, और ये न्यूज के बेसिस पर रैली कितनी सस्टेन करेगी, कितनी लंबी चलेगी, ये किसी को नहीं पता है। तो नीचे के भी घर अभी खुले हुए हैं, बिल्कुल कंफर्ट होकर बाजार में पैसा ना लगाएं। अगर थोड़ी बहुत कुछ इन्वेस्ट करने का मन भी बने इस रैली में खेलने का तो कुछ पार्ट लगाकर काम करें, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो मुझे नहीं लगता आपको 25 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि बाजार जो है कभी भी पटकी दे सकता है जैसा अभी तक होता है। FIIs की सेलिंग कभी भी चालू हो सकती है, कोई बड़ी न्यूज नेगेटिव न्यूज कभी भी आ सकती है, पॉजिटिव न्यूज बाजार में डिस्काउंट हुई है थोड़ा बहुत और हो जाएगी, तो ये जो पॉजिटिव न्यूज है बाजार 1-2 दिन में पचा जाएगा, ये भी आपको सोचने वाली बात है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ट्रैप ना होते हुए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर देखिए, रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा समय अपने पर फोकस करने की जरूरत है,
क्योंकि अगर सबसे ज्यादा लॉस किसी को होगा तो रिटेल इन्वेस्टर को होगा। म्यूचुअल फंड वाले भी कैश पे बैठे हैं, एफआईआईज भी कैश पे बैठे हैं, रिटेल इन्वेस्टर हर कोई कैश में नहीं बैठा। तो अपनी कैश की पोजीशन को बनाना है तो सारा पैसा हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, हमें पार्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है। 10, 15, 20% के लेवल पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में हमें 2, 4, 5% का कहीं भी अगर मुनाफा बनेगा तो मुनाफे को बांधेंगे, कैश ऑन टेबल रहेंगे। पोर्टफोलियो के अनुपात में अगर देखें तो 30% कैश बिल्कुल हाथ में रखिए जो पैसा लगा रखा है, और कहीं पर अगर एक बार निकलने का मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है एक बार कैश इन हैंड उसको जरूर करिए, ज्यादा नहीं तो पार्शली कैश जो है जरूर हाथ में रखें। और ये आपको जैसा बताया कि पीएसयू के अंदर जिनके नतीजे अच्छे आए हैं, जिनको रिसेंटली 1 वीक में ऑर्डर मिले हैं, तो उनके अंदर तेजी बन सकती है, क्योंकि वहां पर जो है पीएसयू के अंदर पिटाई भी बड़ी जबरदस्त हुई है। ऊपरी स्तर से शेयर 50-50% तक भी टूटे हैं, तो एक बाउंस बैक 10-15% का जरूर आ सकता है। तो लोअर लेवल से आप ये देखिए कि 2-4% स्टॉक बढ़ गया और 10% तक और मानकर चलिएगा, यही गैप आपको खाने को मिल सकता है बाजार में। उसके अलावा ज्यादा उम्मीद ना करके इस रैली को जो है ट्रैप ही मानकर काम करें। ओवरऑल इस रैली पर जो व्यू है वो कॉशियस ही है, बहुत ज्यादा कंफर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।